हेलो एवरीवन। पुतिन ने रूस की दुनिया की सबसे शक्तिशाली मिसाइल एक परीक्षण प्रक्षेपण की सराहना की है। यानी जो रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने रूस द्वारा की गई एक और बहुत शक्तिशाली और मिसाइल के परीक्षण की जांच करने के कही है, उसकी लॉन्च करने के लिए। रूस की सबसे शक्तिशाली मिसाइल के परीक्षण पर बड़ा बयान। यानी जो रूस के लिए जो सबसे बड़ा मिसाइल था उस पर एक बड़ा बयान आया है। हाल ही में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूस की नई और अत्यधिक शक्तिशाली मिसाइल के परीक्षण पर प्रक्षेपण की प्रशंसा की। यानी हाल ही में जो पुतिन थे राष्ट्रपति वहाँ के, उन्होंने कहा है कि अब जो अत्यधिक जो शक्तिशाली मिसाइल है उसको अब जांच की जाएगी, जिससे जांच करके उसको लॉन्च किया जाएगा। ये खबर ऐसे समय में सामने आई है जब दुनिया पहले से ही कई युद्धों और परमाणु तनाव से गुजर रही है। यानी ये खबर अब आ रही है जब दुनिया काफी जो बड़े-बड़े मिसाइल परमाणु तनाव से गुजर चुका है, तब जाके आ रहा है। ये मिसाइल लंबी दूरी तक हमला करने में सक्षम बताई जा रही है। यानी जो ये मिसाइल बनाया गया है काफी दूर तक जाकर हमला करने में हेल्प करेगा। रिपोर्टों के अनुसार इसमें परमाणु हथियार ले जाने की क्षमता भी हो सकती है। यानी इस रिपोर्ट के अनुसार देखा जा रहा है कि जो परमाणु हथियार है उस पे आसानी से ले जाया जा सकता है। रूस का कहना है कि ये मिसाइल आधुनिक रक्षा प्रणालियों को भी चमका दे सकती है। यानी कि जो रूस का कहना है ये है कि जो मिसाइल है वो काफी जो आधुनिक रक्षा प्रणाली है उसको चमका देगी। इसी कारण इसे दुनिया की सबसे शक्तिशाली मिसाइल कहा जा रहा है। इसीलिए ये बहुत पावरफुल मिसाइल इसे माना जा रहा है। राष्ट्रपति पुतिन ने कहा है कि ये परीक्षण रूस की सुरक्षा और रक्षा क्षमता के लिए महत्वपूर्ण कदम है। यानी जो वहाँ के राष्ट्रपति पुतिन ने कहा है कि ये जो परीक्षण है काफी सुरक्षा और रक्षा के लिए काम आ सकता है। उन्होंने वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और सेना की टीम की सराहना की है। यानी इसको जांच करने के लिए इंजीनियर, वैज्ञानिक और सेना की टीम को वहाँ पर बुलाया है। रूस का मानना है कि पश्चिमी देशों और एनएटओ के बढ़ते दबाव के बीच उसे अपनी सैन्य शक्ति लगातार बढ़ानी होगी। उन्होंने जो पश्चिमी देशों के नाटो के लोग हैं उन्होंने बढ़ते हुए दबाव को देखकर कहा है कि जो सैन्य शक्ति सेना की है, जो शक्ति है उसको लगातार बढ़ानी ही होगी। इस घटना के प्रमुख कारण क्या हो सकते हैं? रूस और पश्चिमी देशों के बीच बढ़ता तनाव। यानी जो रूस और पश्चिमी देश के लोग हैं उनके बीच काफी चिंतापूर्वक यानी उनके बीच तनाव ज्यादा बढ़ रहा है। यूक्रेन युद्ध के कारण सैन्य प्रतिस्पर्धा, यानी जो यूक्रेन युद्ध को लेकर काफी वहां पर कंपेरिजन रहा है। नेटो के विस्तार को लेकर रूस की चिंता बड़ी। वैश्विक शक्ति संतुलन बनाए रखने की कोशिश की जा रही है। चीन की भूमिका। चीन इस मामले में रूस के करीब दिखाई दे सकता है। यानी जो चीन है ये जो मामला चल रहा है वो रूस के काफी अच्छे संबंध बनाया हुआ है। चीन और रूस पहले से कई अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर साथ खड़े रहे हैं। यानी जो चीन और रूस है इन्होंने पहले से ही जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं उस पर पहले से ही ये एक साथ खड़े रहे हैं। हालांकि चीन खुलकर युद्ध का समर्थन नहीं करता है, लेकिन वो पश्चिमी देशों के दबाव का विरोध करता है। लेकिन जो चीन है वो खुलकर तो ऐसा नहीं करता है कि मैं इसके विरुद्ध हूँ, लेकिन वो ऐसा ही अंदर से है। नाटो और अमेरिका की प्रतिक्रिया। नाटो और अमेरिका अपनी रक्षा प्रणालियों को और मजबूत कर सकते हैं। यानी यूरोप में मिसाइल का रक्षा सिस्टम बढ़ाया जा सकता है। जो यूरोप है उसमें मिसाइल की काफी रक्षा करने के लिए अच्छा सिस्टम बनाया जा सकता है। नाटो देशों में सैन्य की जो सेना की अभ्यास है तेज हो सकता है। अमेरिका नए रक्षा समझौते कर सकता है। आगे क्या हो सकता है? आने वाले समय में रूस अपनी सैन्य शक्ति और प्रदर्शन कर सकता है। यानी आने वाले समय में जो रूस है उसकी जो सैन्य यानी जो सेना की शक्ति उसको और मजबूत करेगा। संभव है कि वो नई मिसाइलों, परमाणु हथियारों और रक्षा तकनीकों के और परीक्षण करेगा। यानी जो हथियार तकनीक नए-नए उसको और अच्छे से देखभाल करेगा। इससे अमेरिका, नाटो और यूरोप देशों की चिंता बढ़ सकती है, जिससे कि इसको देखकर जो अमेरिका है और जो यूरोप के देशों की जो चिंता है बढ़ेगी। कई विज्ञासाओं का मानना है कि दुनिया धीरे-धीरे नई शीत युद्ध जैसी स्थिति की ओर बढ़ रही है। यानी दुनिया में धीरे-धीरे नए सती युद्ध जैसी स्थिति बन रही है। यूक्रेन युद्ध के कारण पहले से ही रूस और पश्चिमी देशों के संबंध खराब हैं। यानी यूक्रेन युद्ध के कारण बल्कि और पहले से ही उनके बीच संबंध खराब रहे हैं। ऐसे में इस मिसाइल परीक्षण को केवल सैन्य सफलता नहीं बल्कि राजनीतिक संदेश भी माना जा रहा है। यानी ये केवल राजनीतिक के तौर पर नहीं देखा जा सकता है। रूस ये दिखाना चाहता है कि उस पर प्रतिबंध और दबाव डालने के बाद भी उसकी सैन्य शक्ति कमजोर नहीं हुई है। यानी दिखाया जा रहा है कि उस पर जो प्रतिबंध, रोक लगाया जा रहा है वो दबाव डालना के बाद भी जो सैन्य शक्ति है वो कमजोर नहीं हो सकती है।
देशों के बीच संबंध क्या है? रूस और पश्चिमी देशों के संबंध तनावपूर्ण हो सकते हैं, यानी जो रूस और पश्चिमी देशों के लोग हैं इनके भी काफ़ी इस मामले को लेकर उनके बीच चिंता हो सकती है। चीन रूस का समर्थन कर सकता है, जो चीन है वो रूस के विपक्ष तो नहीं जाएगा लेकिन उसका समर्थन कर सकता है। नाटो देश अपनी सुरक्षा तैयारी बढ़ा सकते हैं, जो कई छोटे देश तटस्थ रहने की कोशिश करेंगे, यानी जो नाटो के देश के लोग हैं वो अपनी सुरक्षा की पूरी तैयारी करेंगे और जो छोटे देश हैं वो भी कोशिश यही करेंगे कि वो सुरक्षित रहें। संयुक्त राष्ट्र पर प्रभाव, यूनाइटेड नेशनल पर शांति बनाए रखने का दबाव बढ़ सकता है। कई देश परमाणु हथियार नियंत्रण और युद्ध रोकने की भी मांग कर सकते हैं, लेकिन बड़े देशों के मतभेद के कारण ठोस समाधान निकालना कठिन हो सकता है। यानी जो यूनाइटेड नेशनल पर जो शांति बनाए रखने के लिए दबाव बढ़ेगा और कई देश ऐसे हैं जहां पर परमाणु हथियार रोकने के युद्ध रोकने को मांग की जा सकती है, जिससे कि बड़े देशों को वो जो मतभेद के कारण है वो ठोस समाधान निकालना कठिन हो सकता है। भारत पर प्रभाव, भारत को रूस और पश्चिमी दोनों के साथ संतुलन बनाकर चलना होगा। जो भारत है उसे रूस या पश्चिमी देश जो है दोनों से अच्छे संबंध बनाने पड़ेंगे। रक्षा और कूटनीति में समाधान बढ़ेगा। वैश्विक तनाव बढ़ने से तेल और व्यापार प्रभावित हो सकते हैं। अगर उन लोगों से अच्छा संबंध रहा तो हमारे देश को रक्षा और जो तेल व्यापार है वो अच्छे प्रभावित हो सकेंगे। तो भारत के लिए नई चुनौतियां, इंडिया को संतुलन विदेशी नीति अपनानी होगी। भारत रूस से रक्षा उपकरण भी लेता है, यानी जो भारत है वो रूस से रक्षा करने के लिए उससे उपकरण भी लेता है। अमेरिका और यूरोप के साथ भी उसके अच्छे संबंध हैं। सामाजिक प्रभाव, लोगों में युद्ध और परमाणु खतरे की चिंता बढ़ सकती है, यानी लोगों को बीच परमाणु को लेकर खतरे की जो चिंता है बढ़ेगी। वैश्विक शांति को लेकर बहस तेज हो सकती है। सोशल मीडिया पर सैन्य शक्ति और सुरक्षा को लेकर चर्चाएं बढ़ेंगी, यानी जो वैश्विक शांति है उसको लेकर बहस तो होगा और सोशल मीडिया पर भी बढ़ेगा और सुरक्षा को लेकर जो चिंताएं हैं बढ़ सकती हैं। तो आर्थिक प्रभाव, हथियार उद्योग को लाभ हो सकता है। वैश्विक बाजारों में अस्थिरता आ सकती है। तेल और गैस की कीमत में बढ़ोतरी संभव है। युद्ध संबंधी खर्च बढ़ने की कई देशों की अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी। अगर अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो हथियार उद्योग को लाभ मिलेगा। वैश्विक बाजारों की अस्थिरता आ सकती है। तेल को लेकर गैस की कीमत बढ़ेगी। अगर ऐसे ही युद्ध संबंध रहा तो खर्च बढ़ सकते हैं देश में। संभवित समाधान, परमाणु हथियार नियंत्रण पर वार्ता, संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से शांति प्रयास, रूस और पश्चिमी देशों के बीच समाधान बढ़ाना, सैन्य प्रतिस्पर्धा कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समझौता, परमाणु हथियार नियंत्रण करने होंगे और माध्यम इससे मतलब जो माध्यम शांति प्रयास किया जाएगा और रूस पश्चिमी देशों के बीच जो समाधान है बढ़ेगा। तो समाधान क्या है? रूस और पश्चिमी देशों के बीच शांति वार्ता, परमाणु हथियार नियंत्रण समझौता, यूनाइटेड नेशनल द्वारा मध्यस्थता, युद्ध की जगह कूटनीति पर जोर, नाटो और रूस के बीच समाधान बढ़ना, हथियारों की दौड़ कम करना, वैश्विक सहयोग और शांति प्रयास बढ़ाना। यानी रूस और पश्चिमी देशों के बीच जो शांति होगा बनाना होगा और परमाणु हथियार को रोकना होगा, जिससे कि नाटो के जो रूस के बीच जो समाधान बढ़ रहा है वो कम हो सके। तो लाभ क्या है? रूस की रक्षा क्षमता मजबूत होगी। नई सैनिक तकनीक का विकास, रूस की वैश्विक शक्ति मजबूत होगी। अगर ऐसे ही चलता रहो तो जो रक्षा होगा वो मजबूत होगा और जो नई तकनीक है वो विकसित होगा और रूस वैश्विक की जो शक्ति है मजबूत होगी। तो हानि क्या है? वैश्विक तनाव बढ़ सकता है, परमाणु युद्ध का डर बढ़ेगा, हथियारों की दौड़ तेज हो सकेगी, अंतर्राष्ट्रीय शक्ति का खतरा पैदा हो सकता है। यानी जो वैश्विक तनाव है बढ़ेगा, परमाणु युद्ध को डर लेकर बढ़ेगा, हथियार की दौड़ तेज हो सकती है। निष्कर्ष, तरह के मिसाइल परीक्षण दुनिया में डर और तनाव बढ़ते हैं। इसका स्थायी समाधान केवल बातचीत, वैश्विक और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से संभव है। यानी केवल मिसाइल परीक्षण दुनिया में डर तनाव बढ़ाते हैं, लेकिन स्थायी समाधान भी बातचीत करके, विश्वास, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी संभव हो सकता है। यदि बड़े देश संयम रखें और शांति की प्राथमिकता दे तो वैश्विक संकट कम हो सकता है। अगर देश में शांति बनाया जाए, प्राथमिकता दी जाए शांति को, तो काफी संकट कम हो सकते हैं। थैंक यू।